गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं फिर से लेकर आ गया हूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और उससे मैं बनाने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही मैं बनाने वाला हूं बैलेंस शीट। एनपीओ के लिए ये क्वेश्चन एक फुल फ्लैज सम होता है जो कि पेपर में भी पूछा जाता है। जनरली सिंपल क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूछा जाता है, यानी आपको डिटेल्स दी जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो हमने वो चीज इसमें इंक्लूड की है, साथ ही में एक चीज और इंक्लूड की है जो कि बैलेंस शीट भी हम इसमें बनाएंगे। बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बैलेंस शीट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना ड्राफ्ट करके कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे डाले हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं। तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है और जितने भी क्वेश्चंस मैं ये फुल फ्लैश बना रहा हूं उसमें मैं हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट डालता हूं जिससे कि प्रैक्टिस की जाए उस सिर्फ नए पॉइंट की और ओवरऑल प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2022। इस लाइन में कोई भी अलग इंफॉर्मेशन नहीं है। हमको कहा गया है कि फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस में बैलेंस शीट बनानी है एनपीओ की फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ओके, तो ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 मेरे लिए हो गया करंट ईयर। ओके, तो अब बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। ये मेरे को कैश है, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद में डोनेशन आई मेरे पास 25,000 की। डोनेशन की बात मैं करूं, डोनेशन मैं इसको स्पेसिफिक डोनेशन ना करके मैं इसे जनरल डोनेशन ही रखता हूं। मेरे पास 1,20,000 का कैश पड़ा था, उसके बाद में 25,000 की मेरे पास डोनेशन आई। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन फीस आई 50,000, इंटरेस्ट इनकम आई 2,000, लाइफ मेंबरशिप फी आई 2,000। अब ये जितना भी पैसा आ रहा है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है। इसका मतलब इतना कैश हमको रिसीव हुआ, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं कि ये हमारी इतनी ही अमाउंट इस साल की इनकम होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट पीछे वाली साल की हमको अभी रिसीव हो रही हो और कुछ अमाउंट आने वाले साल के लिए एडवांस में रिसीव हो रही हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है, यानी कि जितना कैश रिसीव हुआ, चाहे वो पीछे वाले साल से हो चाहे वो आगे वाले साल के लिए हो, वो रिसीट बेसिस पर ही बनाया जाता है। यानी जब मिल गया उसको रिकॉर्ड कर लिया, इतनी पेमेंट की, सैलरी की, इतनी रेंट की, इतनी बिजली के बिल की, इतनी स्टेशनरी की, और ये कैश बच गया मेरे पास बैलेंस एट द एंड में, कैश क्लोजिंग, साल के एंड में इतना कैश मेरे पास बच गया। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन, टोटल मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट 400 एंड ईच मेंबर इज चार्ज्ड विद ₹150 एज सब्सक्रिप्शन फी। ट्रस्ट के अंदर 400 मेंबर्स हैं, 400 मेंबर्स आर इन ट्रस्ट एंड 150 रुपीज हम पर मेंबर से चार्ज करते हैं एज ए सब्सक्रिप्शन फी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे साल भर की सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी होनी चाहिए, 150 रुपया एक मेंबर से चार्ज करते हैं और टोटल मेंबर है 400, यानी 60,000। 150 मल्टीप्लाई बाय 400 मेंबर्स इज इक्वल टू 60,000 मेरे पूरे साल भर की इनकम है सब्सक्रिप्शन से। ओके, अब मेरे को सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव कितनी हुई है, 50,000, यानी कि जो बाकी 10,000 है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो हमें मिलेगा आने वाले सालों में। अगर वो हमें मिलेगा तो वो हमारी एसेट है और एसेट को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड में। ओके, 10,000 रुपए की। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू है जिसकी 30,000 रुपीज।
उस इन्वेस्टमेंट पर 10% की दर से ब्याज मिलता है साल भर में। 30,000 के ऊपर अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो मुझे मिलेगा 3,000 रुपए पूरे साल भर का ब्याज। ओके, अब देखते हैं हमको ब्याज मिला कितना है। 2,000 रुपए हमको मिला है, यानी कि 1,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो जो अमाउंट मिलनी बाकी है वो हमारे लिए एसेट हो जाएगी। ये अमाउंट हमने बैंक से अर्न तो कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, ये हमें आने वाले साल में रिसीव हो जाएगी। तो ये भी हमारी एसेट साइड में चली जाएगी क्योंकि ये अमाउंट अभी रिसीवेबल है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं डाली है। लाइफ मेंबरशिप फी होती है कि वन टाइम अगर आप किसी ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग लाइफ टाइम एक अमाउंट दी जाती है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी दोबारा नहीं दी जाती, सब्सक्रिप्शन फी एनुअली दी जाती है। तो ये कोई मेंबर इनसे जुड़े होंगे लेकिन ट्रस्ट की ये कमाई हो गई, इन्होंने इनकम मान ली जाएगी, तो इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज रहेगी। उसके बाद में सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज 2,000। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। साल के शुरुआत में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 2,000 रुपए। 2,000 रुपए सैलरी पेमेंट करनी पेंडिंग थी। करंट ईयर में हमने टोटल सैलरी पेमेंट की है 38,000। तो इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि 38,000 में से 2,000 रुपए की सैलरी पिछले साल की थी और इस साल की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो वो होगी 38,000 माइनस 2,000, यानी 36,000 रुपए सैलरी करंट ईयर की है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर की सैलरी को ही यूज करेंगे। उसके बाद में ये मैंने फिगर दिया है परचेज निकालने के लिए, वो भी स्टॉक के लिए। ठीक है, मेरे को क्रेडिटर्स मिले हैं 20,000 के स्टार्टिंग में और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है मेरे पास 30,000। तो मैं इसके लिए एक अकाउंट बनाऊंगा क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक के नाम से, क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक। अब मैं इसको एक ही अकाउंट में इस पूरी 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 डिटेल्स को डालने की कोशिश करूंगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 रुपए का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस टू स्टॉक ओपनिंग 25,000 रुपए का, क्लोजिंग बाय स्टॉक 12,000 रुपए का। अब मेरे को इसमें से फाइंड आउट करना है कि कितना मैंने स्टॉक परचेज किया है, क्योंकि जो अमाउंट मैंने परचेज की है वही मेरा करंट ईयर का खर्चा है। वही डिटेल्स इस डिटेल से मैं वही डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं बात करूं कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया, 10,000 रुपए का मैंने पेमेंट किया। तो जर्नल एंट्री अगर मैं बनाऊंगा क्रेडिटर्स टू कैश, तो टू कैश 10,000 का। तो यहां पर जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, 25 10 35 35 65 65 में भी 45 45 35 35 तो 33,000 रुपीज का मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, अब ये डिटेल मैं यूज करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद यहां पर सारी डिटेल्स हमने कंसीडर कर ली। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहा हूं जल्दी जल्दी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इनकम लिखूंगा, डोनेशन, यार बाय लगा लेना इधर, बाय डोनेशन 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए कितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम है करंट ईयर की, जो है 150 रुपए पर पर्सन, 400 पर्सन
60,000 रुपीज की इनकम है। यहाँ पर 50,000 दिया है, वो है कि हमें करंट ईयर में रिसीव कितनी हुई है, लेकिन हमारे पूरे साल भर की इनकम तो है 60,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, पूरे साल भर में हमने 60,000 रुपए की इनकम जनरेट की सब्सक्रिप्शन से। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट था 2,000 रुपए का हमें रिसीव हुआ, लेकिन बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 30,000, उसके ऊपर ब्याज रेट था 10% के रेट से, यानी पूरे साल भर की इनकम जनरेट हुई इंटरेस्ट से 3,000 रुपए, जिसमें से हमें 2,000 रुपए मिल गया, तो बाकी का 1,000 रुपए हमें आने वाले साल में मिलेगा। लेकिन इस साल की अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो पूरे का पूरा 3,000 रुपए हुई। इंटरेस्ट 30,000, 10%, 30,000। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ फी 2,000 रुपीज। अब खर्चे की बात करें टू सैलरी, सैलरी थी 38,000 रुपए पे की है, लेकिन जिसमें से आउटस्टैंडिंग थी साल के स्टार्टिंग में 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए जो है वो पिछले वाले साल की थी यार, इस साल की तो सैलरी 36,000 ही पे की है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं वही अमाउंट कंसिडर करूंगा जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। रेंट पे किया है, रेंट के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी नहीं दिया हुआ, 40,000 रुपए ले लो। इलेक्ट्रिसिटी 12,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी के ऊपर मैंने अभी एक नोट बनाया है, इसका नोट लिख लो आप, नोट नंबर 1, यहाँ पर नोट नंबर 1, ये नोट ऐसे बना के और यहाँ पर आप उतार दो। 33,000 रुपए की स्टेशनरी परचेज हुई है। उसके बाद में बस बात खत्म, हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर मैं निकाल लूंगा मेरा डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ, प्लस कर लो 90,000, तो ये टोटल आ गया इस साइड का। इस साइड का टोटल है 3, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11, 1,10,000, 1,10,000, 1,15 और 1,21, 1,21,000 का 0, 0, 0, 31,000 रुपये आ गया भाई, जो है मेरा डेफिसिट आ गया। डेफिसिट 31,000 रुपीज का, 1,21,000, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने। बैलेंस शीट सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उस अमाउंट को एसेट साइड में लिखो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये, और ये भी वही उसी तरीके से आएगा यार, 60,000 माइनस 50,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट खुद इन्वेस्टमेंट भी आएगी 30,000 की, प्लस में इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड 1,000 रुपये का, 3,000 माइनस 2,000। उसके बाद में सैलरी का कुछ नहीं आएगा यार, क्रेडिटर्स कुछ नहीं आएगा, स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 12,000 रुपये का, और कैश आएगा मेरे पास, कैश है 99,000 रुपीज का, ठीक है। बस इसमें से और कुछ नहीं आएगा इधर साइड में। और डोनेशन हमारी आ गई, सब्सक्रिप्शन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, मेंबरशिप आ गई, ठीक है। अभी कैपिटल फंड लिख दो। कैपिटल फंड मेरे को दे रखा है 1,53,000, 1,53,000 माइनस डेफिसिट मेरा आएगा 31,000 रुपीज का मेरा डेफिसिट आ गया। उसके बाद मेरी लाइबिलिटी आएगी, क्रेडिटर्स आ गया, स्टॉक क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक जो कि ये 30,000 रुपीज है। बस यही है भाई। ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। 1,52,000 टोटल आ रहा है, एक भी 1,52,000 टोटल आ रहा है।
तो ये था एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें अगर एक मैं पॉइंट करूं, जो ये वाला पॉइंट है जो कि हमें समझने की जरूरत है। इस पॉइंट के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन और करने चाहिए जो कि बुक में सेपरेटली दिए हुए हैं। बाकी हम अपने वीडियोज में सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियोज देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।